महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के अंदर साइंस साइड आएगा। अगर अगली बार नहीं चालू होता तो नहीं ऐसा है, मैंने जैसे बातें होते हैं एक तरीके से। आप यहाँ के प्रबंधक हैं, आप यहाँ के प्रबंधक हैं, आपने अपने तौर पे कह दिया कि चालू हो जाए, कल के लिए नहीं हुआ फिर क्या करेंगे। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के गेट के बाहर साथियों, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज यहाँ के क्षेत्रीय लोग व किसान व गरीब समाज के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल रहता है कि महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में अभी तक साइंस साइड क्यों नहीं आया है। साथियों, आज इसी बात को लेके हम यहाँ के प्रबंधक या प्रधानाचार्य जी से बात करेंगे कि महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के अंदर अभी तक साइंस साइड क्यों नहीं आया है। यहाँ के जो यहाँ स्कूल के अंदर क्या कुछ विकास हुआ है, क्या कुछ काम हुए, नए काम हुए हैं, स्कूल के अंदर क्या कुछ व्यवस्था है, सारे मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। ये और आइए हम उनसे बात करते हैं। तो साथियों, इस वक्त मैं यहाँ के जो प्रबंधक हैं श्री देवेश सिंह जी, उनके बीच आ चुका हूं और उनसे इस बात पे चर्चा करेंगे कि कब तक महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के अंदर साइंस साइड आएगा। तो देवेश जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो हमारे जो यहाँ क्षेत्र के लोग हैं, लगभग गरीब समाज, जाने कितने लोग जो अपने बच्चों को प्राइवेट कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते, जहाँ की फीस आसमान छू रही है, किताबों का जो कमीशन है वो लोगों के घर खाली कर रहा है। आज के टाइम पे बच्चे का एडमिशन जैसे तैसे लेते हैं, लेकिन किताबें लेने में उनकी हालात खराब हो जाते हैं। तो महात्मा गांधी इंटर कॉलेज जो सरकारी कॉलेज है और यहाँ पे फीस बहुत कम है, हमें ऐसा क्यों नहीं लग रहा है कि हमारे महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में कब तक साइंस साइड आएगा जो हमारे क्षेत्र के बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सके। उनके मन में ये सवाल है। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि आपने ये प्रश्न रखा है आके, और इस आपके प्रश्न का जवाब भी जो है हम देंगे। लेकिन उससे पहले हम बताइए, हमारा महात्मा गांधी इंटर कॉलेज स्कूल जो है ये सन 1968 में इसकी हमारे बाबा श्री दीवान सिंह जी ने स्थापना करी। उन्होंने इसकी नींव रखी और इसकी स्थापना हुई सन 1968 में। फिर वो ये चलता रहा और उसके बाद ये हमें एडिट पे आया। विद्यालय सरकार ने इसको अनुदानित किया, एड दी, और तब से ये विद्यालय चल रहा है। तो अभी तक लोगों के जो मन में सवाल है, कई साल, तब 50-60 वर्ष हो चुके हैं जी, तो अभी तक साइंस साइड क्यों नहीं आया। जीव विज्ञान हो गया, कृषि विज्ञान हो गया, गणित हो गया, ऐसे साइंस साइड के जितने भी विषय हैं, अभी तक बच्चे हाई स्कूल इंटर में जो आर्ट साइड से मजबूरी में उन्हें यहाँ पढ़ना पड़ता है, जिनके पास पैसा नहीं है। तो कब तक ऐसे चलेगा, कब तक व्यवस्था हो पाएगी जी। कि वो साइंस साइड को लेके जो कि आपके प्रश्न है, तो उस चीज में हमने अपने जो हमारे संयुक्त शिक्षा निदेशक श्रीमान राकेश कुमार जी जो हैं, उनसे, हमारे संयुक्त शिक्षा निदेशक जी से भी बात हुई इस संबंध में, और उसी चीज को लेके हमने अपने जो साइंस साइड के साथ साथ, क्योंकि साइंस साइड तो यहाँ लानी है हमें, साइंस साइड में बायोलॉजी है, मैथ है, और हमारे आर्ट साइड में एक विषय और कम था, गृह विज्ञान, लड़कियों के हिसाब से, तो गृह विज्ञान भी, और साथ में जो कि यहाँ पे क्षेत्र में एग्रीकल्चर विषय कहीं नहीं है, तो हम अपने विद्यालय में महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में साइंस साइड के साथ में एग्रीकल्चर भी लेके आ रहे हैं, कृषि विज्ञान भी लेके आ रहे हैं। कितना समय लगेगा? ये नेक्स्ट वर्ष में, अगले साल हमारी इस चीज में अनुमति मिल जाएगी, और बहुत जल्द आपको हमारे विद्यालय में ये जो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, मैथ और गृह विज्ञान के भी बच्चे पढ़ते हुए मिलेंगे। प्रस्तावित कर दिया है ये, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे महात्मा गांधी इंटर कॉलेज का, क्योंकि यहाँ से बच्चे जो हैं हाई स्कूल तक तो पढ़ते हैं, लेकिन हाई स्कूल के बाद प्राइवेट कॉलेजों में जाते हैं, महंगी पढ़ाई होती है उनके लिए, और क्योंकि यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज में नहीं पढ़ पाते हैं, मजबूरन एडमिशन ले लेते हैं, फीस नहीं जमा कर पाए, अगर फीस जमा कर देते हैं तो किताबें नहीं खरीद पाते हैं। जी, इसी को हम देखते हुए हमने जो है देखा कि यहाँ से बच्चे जाने के बाद या तो घर बैठ जाते हैं, कुछ ही बच्चे जा पाते हैं जो सक्षम हैं, वो तो पढ़ाई करते हैं, बकाया बच्चे घर पे बैठ जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं। तो उस चीज को देखते हुए हमने सबसे पहले बैठते हुए अपने कमेटी की बैठक में यही प्रस्ताव रखा कि जो हमारे लिए साइंस साइड बहुत अनिवार्य है, सबसे पहले ये काम किया जाए। तो ये चीज प्रस्तावित होके
नेक्स्ट ईयर में हमें अनुमति मिल जाएगी पूरी प्रक्रिया में। 100% मिल जाएगी? जी 100% नेक्स्ट ईयर में 26-27 में हमारे लिए इसकी अनुमति मिल जाएगी। उसके अलावा अभी आपके कॉलेज में आगे की क्या प्लानिंग है? अभी आप आगे की प्लानिंग ये है कि कुछ जैसे हमारे क्लास में पंखे नहीं थे बच्चों के लिए बैठने, बच्चे जो महात्मा गांधी इंटर कॉलेज की आज से लगभग 5-6 साल पहले जो स्थिति थी, यहाँ की जो बिल्डिंग थी उस साइड का पूरा लेंटर जर्जर था, हालत बहुत खराब थी। अभी क्या स्थिति है? हाँ वही बता रहे हैं, क्योंकि हमारे आने से पहले यहाँ थोड़ी व्यवस्थाएं थी, जैसा कि हमने बताया था। कुछ रूमों में पंखे की आवश्यकता थी, बच्चों के लिए जो है गर्मी लग रही थी, तो हमने वहाँ पंखों की व्यवस्था करी, पंखे लगवाए हैं। कुछ फर्श खराब थे तो हमने वहाँ फर्श सही करा के टाइल लगवाई है, और रूमों में फर्श भी कराए हैं। एक हमारा रूम ऊपर कम था तो हमने उसको रूम तैयार करा के उस पर लेंटर भी डलवा दिया, जिसमें बहुत जल्द उसमें क्लासेस शिफ्ट हो जाएंगे, क्लास और बढ़ जाएंगे। और क्योंकि साइंस साइड की मान्यता के लिए हमारे लिए कुछ रूम और प्रयोगशालाओं की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके लिए भी तैयारी चल रही है, और वो भी निर्माण कार्य लगभग 4-5 साल पहले लोगों के मन में ये रहता कि महात्मा गांधी में एडमिशन नहीं लेंगे, सरकारी स्कूल है, वहाँ के टीचर खराब है, कोई व्यवस्था नहीं है और वहाँ बच्चा पढ़ नहीं पाता है। तो अभी क्या बदलाव हुआ है? देखिए ये तो हम सब जानते हैं कि प्राइवेट में और गवर्नमेंट में थोड़ा अंतर ये होता है कि यहाँ पे हमारे कॉलेज में जो टीचर है वो योग्य टीचर है, ठीक है, और योग्य टीचर है, बस शिक्षा लेने का होना चाहिए। अब हमने क्योंकि उनसे शिक्षा लेना स्टार्ट कर दिया, वो शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, तो शिक्षा जब वो दे रहे हैं, क्योंकि वो एक आयोग द्वारा चयनित होके आते हैं, बाकायदा ट्रेनिंग लेते हैं, आयोग द्वारा चयनित होते हैं, जो शिक्षा की योग्यता चाहिए वो उनके पास योग्यता होती है। स्कूल में प्राइवेट टीचर भी रखे गए हैं कि नहीं? ऐसा होता है कि जो हमारे आवश्यकता के अनुसार गवर्नमेंट स्टाफ के अलावा आवश्यकता के अनुसार बच्चों के हित में हम थोड़ा अपने प्राइवेट तरह से भी स्टाफ को रखते हैं, जिससे कि बच्चों के लिए कोई असुविधा ना हो। गवर्नमेंट की अनुमति से रखते हैं अपनी? जी, ये एक हमारे जो बायलाज होता है विद्यालय का, जो संचालन करने के लिए एक बायलाज बनाया जाता है, उस बायलाज के अनुसार ही ये व्यवस्था की जाती है। जो प्रशासन योजना होती है, हर कॉलेज की अपनी अपनी एक प्रशासन योजना होती है, उस प्रशासन योजना में कुछ अधिकार दिए होते हैं, उन अधिकार को संचालन करने के लिए, व्यवस्था के लिए हम प्रशासन योजना के अंतर्गत ही चलते हैं, हम उसी दायरे में रख के सारे काम करते हैं। वाले हमारे जो इस क्षेत्र के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, उनका ये सवाल रहता था कि महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में साइंस साइड कब तक आएगी। इस पे आपने जो बोला कि अभी थोड़े दिन या अगले साल चालू हो जाएगी साइंस साइड, जो भी होगा आपका सेमेस्टर चालू हो जाएगा। अगर अगली बार नहीं चालू होता तो नहीं ऐसा है, मैंने जैसे बातें होते हैं एक तरीके से, आप यहाँ आप यहाँ के प्रबंधक है, आपने अभी आपने तौर पे कह दिया कि चालू हो जाएगा, कल के लिए नहीं हुआ फिर क्या करेंगे? नहीं, ऐसा है कि हर व्यक्ति गारंटी तो नहीं होती है, लेकिन प्रयास किया जाता है, हर चीज के लिए प्रयास किया जाता है। और क्योंकि जो नियमानुसार प्रयास होते हैं, सरकार भी चाहती है कि हर विद्यालय में अधिक से अधिक शिक्षा मिले। हमारी योगी सरकार की भी शिक्षा नीति अच्छी है, और वो चाहते हैं कि कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित रहे, तो उसी क्षेत्र में हमने कदम बढ़ाया है। और क्योंकि हमने बताया है कि अभी 25-26 चल रही है, ये शैक्षिक सत्र जो है जो वो 2025-26 है, ठीक है। सत्र अगला वर्ष जो आएगा वो शैक्षिक सत्र 26-27 होगा। तो जैसा कि हमने वायदा किया कि 26 शैक्षिक सत्र जो हमारा 2026-27 है, अगले वर्ष, उसमें हमें मान्यता मिल जाएगी 100% मिल जाएगी। अगर 1% कोई कमियां होती है उसको तो हम उसको, वो ऐसा नहीं है कि हमारी जो प्रस्ताव है या जो हमारी प्रक्रिया है उसको खारिज कर दिया जाता है। कहीं पे अगर कोई कमी पूर्ति होती है तो उसकी कमी को पूर्ति करते हुए कर दिया जाता है। लेकिन हाँ, ये 100% है कि हमारे विद्यालय में अगले वर्ष 26-27 में मान्यता मिल जाएगी। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं, इसी मुद्दे और इसी सवाल को लेकर मैं आया था, और यहाँ के जो प्रबंधक हैं वो वादा कर रहे हैं कि 26-27 के सत्र में यहाँ पे 100% सनसाइड आएगी। अगर नहीं आएगी तो जनता और इस क्षेत्र के लोग इनसे ये सवाल फिर करेंगे और उनके बीच हम फिर आएंगे। इसके लिए नाम क्या है आपका? प्रांशु। कितना समय हो गया यहाँ पढ़ते हुए? यहाँ 2 वर्ष। पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई मस्त हो रही है, पढ़ाई अच्छी हो रही है ना? यहाँ की व्यवस्था कैसी है? आप खेल खेलते हो, अभी आपको कहाँ का प्रतियोगिता में ले जाया गया है? अभी बधाइयों ले जाया गया था। और
और अभी तैयारी चल रही है जाने की। जाने की तैयारी कर रहे हैं। यस अगले में कोई दिक्कत तो नहीं होती? बिल्कुल कोई दिक्कत पानी नहीं। वगैरह की सारी व्यवस्था जो है? सब प्रॉब्लम है बेटे। क्या नाम है बेटा आपका? बिंदा कहाँ की रहने वाली है? उसाबाद कितना समय हो गया स्कूल में पढ़ते हुए? करीब 3 वर्ष। अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं होती है स्कूल में आने में जाने में? नहीं, व्यवस्थाएं कैसी हैं स्कूल की? अच्छी है। आपके देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है? श्री द्रौपदी मुर्मू। आपके